Hello everyone. Today our chapter is our national flag. हमारा राष्ट्रीय ध्वज. आप सभी जानते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में और आगे इस चैप्टर में कंप्लीट हम वो ही पढ़ रहे हैं. एक्टिविटी 1, इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग. आपको इमेजिन करना है कि आपकी स्कूल का कोई फ्लैग है. हाउ वुड इट लुक लाइक, वो कैसा लगता है. ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो. आपको इस बॉक्स में अपना एक अच्छा सा स्कूल का फ्लैग जो आपको अच्छा लगे उस टाइप का एक इमेजिन करके बनाना है. डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ 2 अदर क्लासमेट्स. और जो आपने फ्लैग बनाया है उसके बारे में अपने 2 क्लासमेट्स यानी जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ में आपको उसका वर्णन करना है, उन्हें बताना है. यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक वाई यू चूज़ दिस फ्लैग, द कलर्स, व्हाट डू दे मीन, एक्सेट्रा. आप उनको बता सकते हो कि आपने ये फ्लैग क्यों चूज़ किया है, आपको ये क्यों अच्छा लगा, उसका जो कलर है वो क्यों आपने चूज़ किया है, क्या उसका मतलब है, वगैरह वगैरह जो भी आप एक्सेट्रा बताना चाहते हैं. मैंने आपकी सुविधा के लिए ये स्कूल के कुछ एक फ्लैग हैं, इनकी पिक यहाँ डाल रही हूँ. अब आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी बुक में ड्रॉ करना. एक्टिविटी 2, रीड द कन्वर्सेशन. जो नीचे बातचीत है उसको पढ़ना है. ग्रैंडपा, व्हाट आर यू डूइंग सुजैल एंड अल्फा. जो दादाजी हैं वो सुजैल और अल्फा से पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो. सुजैल, वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग. आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग. क्या बोला सुजैल ने, कहा कि हम हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें कलर भर रहे हैं. हमारे जो आर्ट टीचर हैं, हमारे जो कला वाले जो टीचर हैं, जो ड्राइंग सिखाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये होमवर्क में करके लाना है. अल्पा, ग्रैंडपा, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. अल्पा ने बोला कि दादाजी जो इसमें पिक्चर में अच्छा कलर भरेगा उसकी जो पिक है वो कहाँ लगाई जाएगी, स्कूल के सॉफ्ट बोर्ड पे लगाया जाएगा उसका, और उसे प्राइज से सम्मानित भी किया जाएगा. बेस्टोड माना किसी को सम्मानित करना, प्राइज दे के, है ना. इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, कब होता है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को हमारा जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो होता है इंडिपेंडेंस डे. सुजैल, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट. सुजैल बोलती है, देखिए दादाजी मैंने कैसा किया है. ग्रैंडपा, वेल डन. वेल, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. दादाजी बोलते हैं, बहुत अच्छा. अच्छा, क्या तुम जानती हो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या इतिहास है. यहाँ पे कीवर्ड में वर्ड दे रहा है बेस्टोड. मैंने भी बताया था टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, किसी को सम्मानित करना या पुरस्कार देना. तो पुरस्कार भी सम्मान के लिए दिया जाता है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्टोड. सुजैल, नो, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग. सुजैल बोलता है कि नहीं, हमें नहीं पता है इस बारे में, प्लीज़ आप कुछ बताइए राष्ट्रीय झंडे के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में. ग्रैंडपा बोलते हैं, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजेंटल बैंड्स. क्या बोले दादाजी, बोले कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसमें 3 समान पट्टियां हैं क्षितिज आकार की, एकदम स्ट्रेट सीधी, है ना. द टॉप पैनल इज सैफ्रॉन. जो सबसे ऊपर वाला पैनल है वो है केसरिया रंग का, सैफ्रॉन कलर का. द बॉटम पैनल इज ग्रीन. जो बॉटम यानी सबसे नीचे, टॉप यानी सबसे ऊपर, तो टॉप तो है हमारा सैफ्रॉन और बॉटम जो है वो है ग्रीन. एंड अ वाइट मिडिल बैंड, और जो बीच वाला हिस्सा है वो है वाइट. मिडिल बैंड इज एट इट्स सेंटर. जो मिडिल बैंड है वो है सेंटर में, बीच में.
इट हैज़ अशोक चक्रा इन नेवी ब्लू कलर। जो वाइट पट्टी है इसमें बीच में क्या बना हुआ है? अशोक चक्र बना हुआ है नेवी ब्लू कलर का। It was adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947 when it became the official flag of India. क्या बताया दादाजी ने कहा कि ये जो हमारा फ्लैग है वो कब हमारी जो संविधान सभा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी हमारी जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अल्पा, ग्रैंडपा, हु डिज़ाइंड अवर नेशनल फ्लैग? अब देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है ना कि अल्पा ने बोला है कि हमारा ये जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया, किसने ये पैटर्न बनाया है? तो सुजैल ने कहा आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया। क्या नाम है उनका? पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमारा ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको डिज़ाइन किया है। ग्रैंडपा, यस इट इज़ राइट। ग्रैंडपा ने कहा हाँ ये सही है। एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंसेस। अब आपको ये जो फ्लैग दिया हुआ है, यहाँ पिक्चर दी हुई है, इसको ध्यान से आप देखो और इसके बारे में 3 to 5 सेंटेंस आप लिखेंगे। अब आप सोचेंगे क्या लिखना है, तो यहाँ अभी ग्रैंडपा ने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में इतना कुछ बताया ना, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। ये पूरा इसमें से आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन। सुजैल, वॉट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस? क्या होता है इम्पोर्टेंस? का मतलब होता है महत्व। सुजैल ने पूछा इसका महत्व क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन। क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, सिंबल है। नेशन मतलब हमारा राष्ट्र। एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग, सभी राष्ट्र का अपना झंडा होता है। अ नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो किसका सिंबल होता है? यूनिटी, एकता, ऑनर, सम्मान, और फ्रीडम, स्वतंत्रता का। Both public and private buildings such as schools and courts may host the national flag. सभी जो स्कूल हैं, मतलब जो सार्वजनिक बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग्स, पब्लिक यानी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ, और प्राइवेट यानी जो निजी स्थान है वहाँ, चाहे वो स्कूल हो, कोर्ट हो, सभी लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। होस्ट द नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। अल्पा, आवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग yesterday. He informed us about the national flag. अल्पा ने कहा कि हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने हमें नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में बताया था कल, और उन्होंने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में और भी जानकारी दी। सुजैल, प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। उन्होंने कहा कि मुझे भी बताओ उन्होंने क्या बताया प्लीज़। अल्पा, ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजेंटल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज। उसने कहा, अल्पा ने कहा कि उन्होंने हमें बताया जो ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इस पे ये जो 3 सीधी पट्टियाँ बनी हुई हैं क्षितिज आकार की, है ना, उनके बारे में हमें बताया हमारे सर ने। ग्रैंडपा, यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग? तो ग्रैंडपा बोल रहे हैं, हाँ अल्पा तुम बिल्कुल सही हो। क्या तुम जानती हो जो ये कलर हैं उनकी मीनिंग के बारे में? क्या अर्थ बताते हैं? हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज पे ये जो रंग हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं, मतलब उसका क्या अर्थ है? सुजैल,
I know the topmost saffron band stands for courage and sacrifice. उसने कहा मैं जानती हूँ कि जो सबसे ऊपर टॉप पे जो सैफ्रॉन बैंड है वो किसके लिए है, वो करेज एंड सैक्रिफाइस, साहस और बलिदान का प्रतीक है. ग्रैंडपा, राइट, द बॉटम ग्रीन बैंड stands for life and prosperity, while the white band in the center stands for truth and purity. ग्रैंडपा ने कहा सही है, जो नीचे हरा रंग है वो जीवन और समृद्धि के लिए है और वहीं जो सफ़ेद रंग है वो सच्चाई और शुद्धता के लिए है. प्योरिटी और ट्रुथ. प्योरिटी माना शुद्धता और ट्रुथ माना सच्चाई. प्रॉस्पेरिटी समृद्धि. अल्पा, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू धर्म चक्रा, द व्हील ऑफ लॉ. उसने बताया अल्पा ने कि जो बीच में वाइट बैंड के अंदर जो ब्लू चक्र बना हुआ है वो है धर्म चक्र, द व्हील ऑफ लॉ, कानून का पहिया. सुजल, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. सुजल ने कहा वो किस लिए. ग्रैंडपा, डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. उन्होंने ग्रैंडपा ने सुजल को कहा कि डियर वो जो है व्हील वो किसका प्रतीक है, प्रोग्रेस का, प्रगति का. इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, वो हमारे राष्ट्र का गौरव है. प्राइड मतलब गौरव. Do you know certain rules must be followed whenever the national flag is hoisted? क्या तुम जानते हो कि जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ नियमों की पालना करनी होती है उस वक्त. अल्पा, what are they? Will you please tell us? अल्पा ने कहा क्या है वो, प्लीज़ आप हमें बताइए. ग्रैंडपा, while hoisting the national flag we must stand at attention and salute it. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है तो हमें उस वक्त खड़े रहना ज़रूरी होता है और उसे सैल्यूट करते हैं, सभी उसको सलामी देते हैं. Moreover, it should be preserved carefully and a torn flag should not be hoisted. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे बहुत अच्छे से सुरक्षित रूप से रखा जाता है, क्योंकि जो फटा हुआ झंडा है, टॉर्न फ्लैग है, उसे नहीं फहराया जाता है. शुड नॉट बी होस्टेड. सुजैल, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. उसने कहा कि थैंक यू दादाजी, हम इसे हमेशा याद रखेंगे. फॉर एवर, हमेशा. Grandpa, we have a national bird, an animal, a flower and a fruit. Do we have a national food? Grandpa ने बोला कि हमारे पास जो हमारे राष्ट्र का जो नेशनल बर्ड है वो भी है, नेशनल एनिमल भी है, नेशनल फ्लावर भी है, नेशनल फ्रूट भी है. तो क्या हमारे राष्ट्र का कोई नेशनल फूड भी है, कोई राष्ट्रीय भोजन भी है. तो अल्पा ने कहा आई थिंक खिचड़ी. तो ग्रैंडपा ने कहा हा 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 हा, नाउ प्रिपेयर इट, चलो इसको बनाते हैं. हंसते हुए उन्होंने कहा. अल्पा ने क्या बताया, राष्ट्रीय फूड खिचड़ी. हालांकि अभी तक हमारे राष्ट्र का कोई भी नेशनल फूड डिक्लेयर नहीं हुआ है, मगर फिर भी जो खिचड़ी है वो ऑल ओवर पूरे इंडिया में बनाई जाती है. वो अलग अलग वैरायटी में बनाई जाती है. कहीं पर साबूदाने की खिचड़ी बनती है, कहीं पर बाजरे की खिचड़ी बनती है, कहीं दाल चावल की खिचड़ी बनती है, तो कहीं मिक्स ग्रेन से बनते हैं, अलग अलग मिक्स अनाज से. मतलब फिर भी खिचड़ी जो है वो ऑल ओवर पूरे इंडिया में खाई जाती है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्टिविटी 4, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इमेजिन यू वर अ फ्रेंड ऑफ पिंगली वेंकैया. व्हाट कलर्स वुड यू सजेस्ट फॉर आवर नेशनल फ्लैग. अब आप ये सपोज करो कि आप पिंगली वेंकैया के फ्रेंड हैं,
तो आप उनको नेशनल फ्लैग में कौन से कलर सजेस्ट करने को कहेंगे कि यहाँ पे ये कलर हो, यहाँ पे ये कलर हो। आप अपना नेशनल फ्लैग किस कलर का चाहते हैं, तो ये आपकी इमेजिनेशन पे बेस है, वो आप कुछ भी इमेजिन करके यहाँ पे बता सकते हो। What do the three colors of our national flag symbolize? Answer in your own words. आपको बताना है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, किस चीज़ का प्रतीक है। अभी हमने चैप्टर में हालांकि पढ़ा है डिटेल में, अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं। सैफरन कलर इज सिंबल ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। जो सैफरन कलर है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। ग्रीन कलर इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग जो है वो जीवन और समृद्धि का सूचक है। एंड वाइट कलर इज स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी। और जो सफ़ेद रंग है वो सच्चाई और शुद्धता का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वी डू नॉट हैव अ नेशनल फूड। अकॉर्डिंग टू यू विच फूड शुड बी नेम्ड एज अ नेशनल फूड, वाई। यहाँ पे पूछा है कि हमारा कोई राष्ट्रीय भोजन नहीं है, आपके अनुसार हमारा कौन सा भोजन होना चाहिए जिसे हम राष्ट्रीय भोजन का नाम दे सकें और क्यों। यू मे डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड डिस्कस इन द क्लास। अब इसका आंसर आपको अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ में डिस्कस करके और फिर अपना ओन आंसर बनाना है। मैंने आपके लिए एक आंसर बनाया है, मगर आप फिर भी अपना एक मन से और बनाना। अकॉर्डिंग टू अस खिचड़ी शुड बी नेम्ड एज अ नेशनल फूड। हमारे अनुसार जो खिचड़ी है उसको हम नेशनल फूड का नाम दे सकते हैं। बिकॉज ऑल इंडियन मेक दिस फूड इन मैनी वेज। क्योंकि सभी इंडियन इस फूड को अलग अलग तरह से बनाते हैं। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि पूरे भारत में खिचड़ी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, मगर सभी खिचड़ी के नाम से परिचित हैं और सभी इस फूड को खाते हैं। इसलिए हमारे अनुसार हमने जो नाम दिया है नेशनल फूड का वो खिचड़ी को दिया है। तो अब आप इसमें और भी अपने इमेजिनेशन के अनुसार दूसरा कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि ये हो सकता है खाना और ये इसलिए हो सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5। While reading or listening to the conversation, you may have come across S and Z sounds. Work in pairs. One of you can read the conversation and the other can make. How many times have you heard these sounds P, B and T? Now count how many times you heard and match with the number of your partner. Use the table given below. अब आपको इसमें ये बताना है, जो अभी हमने ये कॉन्वर्सेशन पढ़ा, ये जो दादाजी सुजैल और अल्पा की ये जो बातचीत है इसको हमने पढ़ा। तो इसमें जो एस, जेड, पी, बी और टी इस साउंड के जितने वर्ड आए हैं वो आपको काउंट करना है कि कौन से साउंड का वर्ड कितनी बार आया है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दिए, इसमें आप लिख सकते हो कि इसका इतनी बार आया। जैसे एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यू हेयर द साउंड हेयर। अब आपके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक एक दो वर्ड में बता देती हूँ, वो वर्ड अब इसमें कितनी बार यूज़ हुए हैं और उसके अलावा और कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं वो आपको इसमें चैप्टर को रीड करते हुए काउंट करना है। जैसे एस साउंड के हैं तो एस साउंड के इसमें देखो सैल्यूट वर्ड यूज़ हुआ है, स्टैंड, सिंबल, इनमें सब में एस साउंड है। पी से देखें हम तो पिक्चर, प्रिपेयर, और आप इसमें आप सर्च करेंगे अपने आप पूरे चैप्टर को बार बार रीड करके। बी से बैंड, ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेड। जेड साउंड वाले वर्ड प्राइज, ज की साउंड कर रहे हैं। साइज, इसमें भी ज की साउंड आ रही है। फिर है टी से ट्रुथ, वी से
अब WEV जो वर्ड है वो भी V साउंड को प्रोनाउंस करता है, तो आपको प्रोनाउंस पे ध्यान देना है कि कौन से वर्ड में V साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। W वर्ड के आपके हैं वाइट, वाइल, वॉट, तो इस टाइप के और भी वर्ड इसमें हैं। इस कन्वर्सेशन को आपको बार बार रीड करना पड़ेगा और हर वर्ड को आपको देखना पड़ेगा कि कौन से साउंड का वर्ड कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है और काउंट करके आपको इस टेबल में लिखना है। ओके, टॉक टू योर फ्रेंड्स, फाइंड 2 वर्ड्स with both these sounds in the same word. Example size. अब यहाँ पे बताया कि आप उस बारे में अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे। Find 2 words with both these sounds in the same word. अब आपको इसमें से कोई सेम साउंड के वर्ड फाइंड करने हैं, जैसे एग्जाम्पल है साइज, उसी टाइप के और वर्ड भी आपको इसमें मिलेंगे चैप्टर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं, हर एक साउंड के वर्ड मैंने आपको बताए हैं और उसके अलावा आप खुद इसमें रीड कर लेना। मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको मैच करना है सामने वाले से। जैसे नेशनल फ्लैग है, ए और बी में आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसको मैच करना है, मिलान करना है। नेशनल फ्लैग किस चीज़ का सिंबल है? तो नेशनल फ्लैग जो है हमारा वो द सिंबल ऑफ यूनिटी, हमारी एकता का प्रतीक है। सैफ्रॉन, सैफ्रॉन है करेज एंड सैक्रिफाइस के लिए। केसरिया रंग किसके लिए है? साहस और बलिदान के लिए। वाइट, वाइट है ट्रुथ एंड प्योरिटी के लिए। सफ़ेद रंग सच्चाई और शुद्धता के लिए है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है हमारा फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग है जीवन और समृद्धि के लिए। अशोक चक्र, अशोक चक्र है सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, प्रकृति का प्रतीक है। प्रगति यानी प्रोग्रेस, सिंबल प्रतीक, तो प्रगति का जो प्रतीक है वो है अशोक चक्र, निरंतर आगे बढ़ते रहने का। एक्टिविटी 6, राइट 5 वर्ड्स विथ ईच सुफिक्स गिवन बिलो एंड मेक सेंटेंसेस। नीचे आपको हर एक सुफिक्स के 5 वर्ड्स बनाने हैं। सुफिक्स क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सुफिक्स। जैसे हम कंफर्ट है तो कंफर्टेबल वर्ड बना दिया हमने, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक एक हमें दिया हुआ है। करेज से करेजियस बना दिया, चीयर से चीयरफुल बना दिया, टायर से टायरलेस बना दिया। तो इसी तरह से आपको हर एक के 5 वर्ड्स बनाने हैं और उनके फिर सेंटेंस आपको इसके हर एक वर्ड के बनाने हैं। तो कंफर्टेबल ऐसे ही आप बना सकते हो, सूटेबल, कैपेबल, एडोरेबल, अवेलेबल, बिलीवेबल, और इसके फिर सेंटेंस में आपको फ्रेम करना है। एक एक सेंटेंस में बता देती हूँ। जैसे कंफर्टेबल है तो आई फील कंफर्टेबल इन माई हाउस, मुझे आरामदायक लगता है अपने घर में, है ना। ऐसे ही करेजियस है तो साहस के लिए, है ना, तो करेज से हो गया करेजियस। ऐसे ही डेंजर से डेंजरियस, मतलब फ्यूरियस, फ्यू से बनता है फ्यूरियस। फेमस, फेमस में भी ऑलरेडी OUS पीछे है, फेम से हो गया फेमस। वेरियस, सीरियस, फिर है चीयरफुल, इसमें लास्ट में FUL फुल लगाना है, तो चीयरफुल, कलरफुल, फेथफुल, ग्रेटफुल, पीसफुल, पावरफुल। अब नेक्स्ट है आपका लेस, इसके वर्ड देख लेते हैं। टायरलेस, होमलेस, हेल्पलेस, वायरलेस, नीडलेस और हार्मलेस। अब सेंटेंस देख लेते हैं इन सभी पे। I do not feel comfortable in this dress. He hasn't any suitable shoes for the wedding. You are capable of better work than this. Your smile looks adorable. This offer is available for a limited period only. All the characters were very believable.
नेक्स्ट है आपका OUS वाले सुफिक्स जो हैं उसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं। आई नो यू आर वेरी करेजियस पर्सन। इट्स डेंजरस टू क्लाइंब अ माउंटेन इन बैड वेदर। ही वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्से वाला। ही वॉज वेरी एंग्री ऐसे। सचिन तेंदुलकर इज़ अ फेमस पर्सन। She is making various type of food. His grandfather is in serious condition. Next आपका है FUL फुल सुफिक्स वाले सेंटेंस हम देखते हैं। My mama look in cheerful mood. Your toys are colorful. Sometimes 2 or 3 faithful friends were with him. I would be grateful to hear this good news. The park is so peaceful and quiet. The actor gave a powerful performance. Last suffix है less. He is a tireless worker. यहाँ टायरलेस का क्या मतलब होता है? टायरलेस मतलब बिना थके, एकदम अथक प्रयास जो करते हैं वो। कुछ भी अगर आपको सफलता पानी है तो आपको टायरलेस होके उसके लिए काम करना पड़ेगा। प्लीज़ टर्न ऑफ द वायरलेस। ही वॉज हेल्पलेस टू फाइंड हर। फादर टुक हर व्हेन शी वॉज होमलेस आफ्टर लॉसिंग हर ओन पेरेंट्स। होमलेस मतलब बेघर हो जाना। जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया तो उसे फादर ने गोद ले लिया, या मतलब अपने जो ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पे रख लिया। बट हिज डेथ वॉज सो नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है बेवजह। ही लुक्स हार्मलेस इनफ। कोई चीज़ डराने वाली नहीं है, खतरनाक नहीं है। हार्मलेस, हार्म मतलब तो होता है नुकसान पहुंचाना, बट हार्मलेस मतलब जिससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एक्टिव फॉर्म। एक एग्जाम्पल दे रखा है, द नेशनल फ्लैग शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली, और उसका जो एक्टिव फॉर्म है, वी शुड प्रिजर्व द नेशनल फ्लैग केयरफुली। एक्टिव फॉर्म का मतलब होता है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, दैट इज एक्टिव फॉर्म। तो वी शुड प्रिजर्व द नेशनल फ्लैग केयरफुली में हो गया कि हमें अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे सुरक्षित रखना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, उस टाइप का जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव फॉर्म में आएगा। जैसे नेक्स्ट है, द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। तो आप इसमें लिखेंगे द सॉफ्ट बोर्ड डिस्प्लेइंग द बेस्ट कलर पिक्चर। फिर नेक्स्ट है, द फ्लैग इज होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें आप लिखेंगे आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल होस्टेड द फ्लैग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड। यहाँ आएगा वी शुड नॉट होस्टेड अ टॉर्न फ्लैग। फोर्थ है, इट इज होस्टेड ओवर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग। All government buildings hosted it is. नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 8। अब इसमें क्या करना है आपको, सुजल वांट्स टू मेक अ सैंडविच, हेयर आर द इंस्ट्रक्शंस, रीड दैम। सुजल सैंडविच बना रही है और उसका सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको इसे पढ़ना है। नंबर 1 पे, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, पहले ब्रेड की एक स्लाइस लेनी है। सेकंड है, स्प्रेड बटर ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड और ग्रीस इट विथ ऑलिव ऑयल। आपको ब्रेड के ऊपर क्या स्प्रेड करना है, बटर यानी मक्खन लगाना है, और या फिर ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। मेक मिंट कोरिएंडर पेस्ट, ग्राइंड अ बंच ऑफ मिंट कोरिएंडर लीव्स, अ लिटिल जिंजर, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड अ लिटिल लेमन जूस और टैमराइंड जूस। अब चटनी बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा धनिया या पुदीना का पेस्ट लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले बंच मिंट या कोरिएंडर लीव्स का लेना है,
और फिर उसमें जिंजर यानी अदरक, ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च, सॉल्ट, नमक, थोड़ा सा लेमन जूस यानी नींबू का रस, या फिर इमली ले सकते हैं, टैमराइंड जूस होता है इमली का जूस। फिर चटनी बना ली आपने, स्प्रेड द चटनी ऑन द ब्रेड स्लाइस, फिर उस चटनी को आपको ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाना है। मिक्स टुगेदर द मैश्ड पोटैटोज़, फिर मैश्ड पोटैटोज़ और चॉप्ड रेड ऑनियंस, कटे हुए लाल प्याज, चिलीज़ यानी हरी मिर्च, चॉप्ड टोमेटोज़ एंड कुकुम्बर, बारीक कटे हुए प्याज और कुकुम्बर जो है और टमाटर, इन सबको आपको मिक्स करना है। बॉयल जो आपके पोटैटो है उनको मैश करके। स्प्रेड दिस मिक्सचर ऑन द ब्रेड स्लाइस, फिर ये जो मिक्सचर आपने बनाया है उसको चटनी लगी हुई वो जो ब्रेड है उसके ऊपर लगाना है। कवर इट विथ अनादर चटनी लैडन स्लाइस, जो आपने दूसरी एक चटनी लगी हुई स्लाइस है ब्रेड की वो उसको उसके ऊपर कवर करना है। ग्रिल इट और टोस्ट, सर्व इट विथ केचप, आप चाहो तो इसे ग्रिल कर लें, चाहे तो आप उसको टोस्टर में टोस्ट कर लें और फिर इसको आपको केचप के साथ सर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है लेट अस मेक अ नेशनल फूड, यू मे डिस्कस विथ योर क्लासमेट। अब आपको एक नेशनल फूड बनाना है और उसके बारे में डिस्कस करना है अपने साथियों के साथ, आपके क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ। नाउ इमेजिन यू आर मेकिंग योर रेसिपी ऑफ अ नेशनल फूड, शेयर योर एनी रेसिपी एज नेशनल फूड विथ योर क्लासमेट। आप अपनी कोई भी रेसिपी बना सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। जैसा भी यहाँ पे सुजैल ने बनाया है सैंडविच, सैंडविच भी सभी लोग खाते हैं, है ना। अगर हम यहाँ जो एक अलग बना रहे हैं इंग्रेडिएंट्स और मेथड, अब ये मैं एक रेसिपी आपको बता रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रेसिपी को लिखें, आप अपनी इच्छा से कोई भी रेसिपी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक डिश है नेशनल फूड के रूप में तो वेजिटेबल मसाला खिचड़ी मैं बना रही हूँ। तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे मिक्स वेजिटेबल्स, मूंग, राइस एंड स्पाइसेस। मेथड आप इसका फिर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट सोक द राइस एंड दाल इन वाटर फॉर 30 मिनट्स। पहले हम दाल चावल को अच्छे से धो के और पानी में भिगो देंगे 30 मिनट्स के लिए, बिफोर कुकिंग, बनाने से पहले। हीट 1 टेबलस्पून घी इन अ प्रेशर कुकर, अब हम एक बड़ा चम्मच घी प्रेशर कुकर में गरम करेंगे। ऐड क्यूमिन सीड्स 1 स्मॉल तेज पत्ता, 2 क्लोव्स एंड ग्रीन कार्डमम्स। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, घी गरम करके उसमें थोड़ा जीरा, एक तेज पत्ता, 2 लौंग, इलायची एंड सॉटे टिल द स्पाइस क्रैकल्स एंड बिकम फ्रेगरेंट, जब तक उसमें थोड़ी खुशबू आए और हल्का सा वो भुन जाए, है ना, क्रैकल करने लग जाए जीरा हमारा। उसके बाद हम उसमें हमारी जो वेजिटेबल्स है कटी हुई वो उसमें डाल देंगे। स्टिर एंड सॉटे दैम, और फिर उनको भी थोड़ा हिलाएंगे और भूनेंगे। देन ऐड वाटर एंड सोक्ड राइस, फिर उसमें पहले पानी मिला देंगे और फिर जो भीगे हुए दाल चावल है, सोक्ड राइस एंड दाल, ऐड सॉल्ट एंड अदर स्पाइस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसमें हमने पानी डाल दिया, दाल चावल, नमक और जो दूसरे भी मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डाल देंगे। प्रेशर कुक 2 to 3 विसल्स, फिर हम उसमें 2 से 3 विसल आने तक प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। व्हेन द प्रेशर फॉल्स डाउन ऑन इट्स ओन रिमूव द लिड, जब अपने आप प्रेशर डाउन हो जाएगा, कुकर ठंडा हो जाएगा, तब हम उसे खोलेंगे, कुकर का ढक्कन खोलेंगे। सर्व वेजिटेबल खिचड़ी हॉट डिजर्ट विथ अ टीस्पून ऑफ घी, और फिर गरम गरम खिचड़ी हम जो वेजिटेबल खिचड़ी है उसको सर्व करेंगे ऊपर से एक बड़ा चम्मच घी डालकर। एक्टिविटी 9 आप कुछ इस तरह से करेंगे, स्लोगन दिए हुए हैं और मैंने भी एग्जाम्पल के लिए कुछ स्लोगन के यहाँ पे
लिख दिए हैं। आप अपनी मनपसंद स्लोगन लिख सकते हैं। Activity 10. Sujal and Alpha want to send an email about flag hosting in their school. अब सुजैल और अल्फ़ा जो है उनको एक ईमेल भेजना है, किस बारे में? जो आपकी स्कूल में फ्लैग होस्टिंग हुई, झंडा फहराया गया, उसके बारे में। ड्राफ्ट द मैसेज फॉर देम, उनके लिए एक मैसेज का आपको ड्राफ्ट बनाना है। द मैसेज शुड नॉट बी मोर देन 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों के बीच में आपका मैसेज होना चाहिए। तो ये आप अपने कंप्यूटर पे हेल्प ऑफ गूगल एंड नेट आप उससे अपना एक मैसेज बनाएंगे। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।